श्रेया और अर्जुन की लंदन में नई जर्नी। श्रेया के लंदन पहुंचने के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलतियां की हैं। उसने सारा से दूरी बनाए रखने की कोशिश की और श्रेया को यकीन दिलाया कि वह सिर्फ एक को-वर्कर है। लेकिन श्रेया इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं थी। अर्जुन ने जब देखा कि श्रेया अब भी नाखुश है, तो उसने सोचा कि क्यों ना उसे खुश करने के लिए कुछ स्पेशल किया जाए। कल मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, क्यों ना हम कुछ समय साथ बिताएं? अर्जुन ने प्यार से पूछा। श्रेया ने हल्की मुस्कान दी। सच में? बिल्कुल, और मैं प्रॉमिस करता हूं, इस बार पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। श्रेया का चेहरा खिल उठा। लंदन में एक यादगार दिन। अगले दिन अर्जुन ने श्रेया को एक खूबसूरत गार्डन में ले जाकर सरप्राइज दिया। ये जगह तो बहुत सुंदर है, श्रेया ने कहा। तुम्हारी तरह, अर्जुन ने रोमांटिक अंदाज में कहा। फिर उन्होंने शहर घूमने का प्लान बनाया। 1. थीम्स नदी के किनारे वॉक, दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते रहे। 2. लंदन आई पर रोमांटिक राइड। जब केबिन ऊपर पहुंचा, अर्जुन ने हल्के से श्रेया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद हो। 3. रोमांटिक डिनर। अर्जुन ने एक शानदार रेस्टोरेंट बुक किया, जहां उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। श्रेया को लगा कि जैसे पुराना अर्जुन वापस आ गया हो। क्या सारा को ये पसंद आया? जब अर्जुन और श्रेया एक दूसरे के करीब आ रहे थे, सारा को यह अच्छा नहीं लगा। ऑफिस में जब अर्जुन पहुंचा, तो सारा ने उससे पूछा, अर्जुन, अब तुम बहुत बिजी रहने लगे हो। क्या तुम्हारी वाइफ तुम्हें मुझसे दूर कर रही है? अर्जुन को यह सुनकर अजीब लगा। नहीं सारा, मैं बस बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बैलेंस या दूरी? सारा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने बात टाल दी, लेकिन सारा के इरादे कुछ और थे। जब श्रेया के सामने आई सच्चाई। एक दिन जब श्रेया अर्जुन के लिए सरप्राइज लंच लेकर ऑफिस गई, तो उसने एक चौंकाने वाला नजारा देखा। सारा अर्जुन के बहुत करीब खड़ी थी और कह रही थी, अर्जुन, तुम और मैं परफेक्ट टीम हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं? अर्जुन पीछे हटा। सारा, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन तभी श्रेया वहां पहुंची। तो ये सब चल रहा था? श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं श्रेया, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की। अर्जुन, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। श्रेया गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल गई। अर्जुन उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन वह टैक्सी में बैठकर चली गई। अर्जुन ने कैसे मनाया श्रेया को? श्रेया जब होटल पहुंची, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं अर्जुन पर भरोसा कर रही थी, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी। लेकिन तभी अर्जुन कमरे में आया। श्रेया, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? तुम और सारा? कुछ नहीं था श्रेया। सारा सिर्फ मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। अर्जुन ने फोन निकाला और कॉल रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें सारा की आवाज थी, अर्जुन, अगर तुम श्रेया को छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना लूंगी। श्रेया यह सुनकर हैरान रह गई। तो ये सब तुम्हें फंसाने की साजिश थी? हाँ श्रेया, और मैंने उसी वक्त उसे मना कर दिया था। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं मिसेस कपूर, अब हम साथ हैं और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लंदन की ठंडी हवाओं में अर्जुन और श्रेया के रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया था। वे दोनों अब पहले से ज्यादा करीब आ गए थे, लेकिन उनकी खुशियों को कोई देख नहीं पा रहा था। सारा, जो अर्जुन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसके इरादे अभी भी वहीं थे। श्रेया को अब अर्जुन पर पूरा भरोसा था, लेकिन सारा के इरादों को वह भी समझ चुकी थी। अर्जुन, सारा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, श्रेया ने अर्जुन से कहा। मैं जानता हूं, लेकिन अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। अर्जुन की बातों में आत्मविश्वास था, लेकिन वह नहीं जानता था कि सारा क्या करने वाली है। सारा की नई चाल। सारा को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि अर्जुन ने उसे ठुकरा दिया। उसे अर्जुन को पाने का जुनून सवार था। एक दिन उसने अर्जुन को अपने ऑफिस के कैबिन में बुलाया। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, सारा ने गंभीरता से कहा। क्या हुआ? मैंने सोचा था कि हम दोनों एक शानदार टीम बन सकते हैं, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा। सारा,
मैं तुम्हें गलत नहीं समझा। मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि मैं सिर्फ श्रेया से प्यार करता हूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें भी श्रेया के साथ नहीं रहने दूंगी। अर्जुन को सारा की इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वह नहीं जानता था कि सारा उसके खिलाफ क्या करने वाली है। जब अर्जुन फंस गया अगले दिन अर्जुन ऑफिस पहुंचा तो सब लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। ये लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? अर्जुन ने रोहन से पूछा। तुम्हें नहीं पता? क्या? अर्जुन, सारा ने तुम पर आरोप लगाया है कि तुमने उसके साथ बदसलूकी की है। क्या? ये क्या बकवास है? अर्जुन चौंक गया। हाँ, और उसने तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी है। अर्जुन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सारा इतनी गिर सकती है। श्रेया का गुस्सा जब श्रेया को यह बात पता चली तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई। अर्जुन, ये सब झूठ है ना? श्रेया, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं, लेकिन सारा इतनी दूर चली जाएगी मैंने सोचा नहीं था। अब हमें कुछ करना होगा, वरना यह आरोप मेरे करियर को भी बर्बाद कर सकता है। श्रेया ने कुछ सोचा और फिर कहा, हमें सारा की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। सच्चाई सामने लाने की योजना श्रेया और अर्जुन ने मिलकर एक योजना बनाई। अर्जुन ने सारा को एक मैसेज भेजा, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। सारा को लगा कि अर्जुन अब उसकी तरफ झुक रहा है, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गई। जब वे मिले तो अर्जुन ने कहा, सारा, मैं सोच रहा हूं कि शायद मैंने गलत फैसला लिया। सारा मुस्कुरा उठी। ओह, तो तुम्हें आखिरकार समझ आ ही गया? हाँ, लेकिन मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ रह सकता हूं। क्या? तुम्हें श्रेया से माफी मांगनी होगी और यह साबित करना होगा कि तुमने मुझ पर जो आरोप लगाए थे वे झूठे थे। सारा चौंक गई। क्या? ये क्या मजाक है? तभी अचानक वहां रोहन और कुछ ऑफिस के लोग आ गए। अब सच बोलो, सारा, रोहन ने कहा। यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारी झूठी रिपोर्ट के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। सारा को समझ आ गया कि वह फंस गई है। ठीक है, मैं मानती हूं, ये सब झूठ था। ऑफिस के लोग सारा की बात सुनकर हैरान रह गए। तो तुमने अर्जुन को फंसाने की कोशिश की? हाँ, क्योंकि मैं उसे चाहती थी। अब सारा का चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका था। सारा की हार और अर्जुन श्रेया का प्यार अर्जुन के खिलाफ लगे आरोप हट गए। सारा को ऑफिस से निकाल दिया गया। जब अर्जुन घर पहुंचा तो श्रेया ने उसे गले लगा लिया। मुझे पता था कि तुम निर्दोष हो और अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा। पिछली घटनाओं के बाद अर्जुन और श्रेया की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। सारा की साजिश बेनकाब होने के बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए थे, लेकिन एक नया सवाल उनके बीच खड़ा हो गया था। क्या उनका प्यार अब पहले जैसा हो पाएगा? क्या वे पूरी तरह से विश्वास कर सकेंगे, या इस पूरे संघर्ष ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे दी थी? अर्जुन और श्रेया का प्यार अब एक नए मोड़ पर था, जहां हर कदम बेहद अहम हो गया था। जब सारा के खिलाफ आरोप हटा दिए गए और वह अपनी हार मान चुकी थी, तब अर्जुन ने अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले का सामना किया। क्या वह और श्रेया अपनी शादीशुदा जिंदगी में उस पुराने प्यार को वापस पा सकते थे, या क्या अब उनके रिश्ते में कुछ और चीजें जरूरी हो गई थीं? अर्जुन और श्रेया का प्यार अब उस पुराने प्यार जैसा नहीं रहा था। उनके रिश्ते में एक नया तत्व जुड़ चुका था, विश्वास। उनका रिश्ता अब सिर्फ रोमांस और हंसी मजाक तक सीमित नहीं था, बल्कि अब उसमें समझ, सहनशीलता और एक दूसरे की ताकत बनने का भाव भी था। श्रेया ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए समय में मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे लगता था कि प्यार ही सबसे जरूरी चीज है, लेकिन अब समझ में आया कि विश्वास और समझ उससे भी ज्यादा अहम है। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं भी यही सोचता था। तुम मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत यही है। हम एक दूसरे के साथ हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। यहां से उनका रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि एक साझेदारी बन गया था। हर छोटी बड़ी बात में एक दूसरे का समर्थन और समझ थी, जो उनकी प्रेम कहानी को और भी मजबूत बना रही थी। सारा की हार के बाद उसने अपनी सारी रणनीतियां बदल दी थीं।
पहले जहां वह अर्जुन के करीब आने के लिए उसे गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश करती थी, वहीं अब वह बदल चुकी थी। सारा ने अर्जुन से एक बार फिर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन अब उसकी सोच और समझ में बहुत बदलाव आ चुका था। वह अर्जुन से कहने आई, मैंने जो कुछ भी किया वह गलत था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि अब यह सब करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम समझो, मैं तुम्हारी सफलता और तुम्हारे साथ काम करने की इच्छुक थी। अर्जुन ने शांत रहते हुए कहा, मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए सारा। हमारी जिंदगी में अब किसी और का कोई स्थान नहीं है। मैं और श्रेया अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इस समय में तुम्हारा बदलाव मेरे लिए मायने नहीं रखता। सारा ने सिर झुका लिया। ठीक है अर्जुन, मैं अब समझ चुकी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहिए और मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी को जटिल बना दिया। अब जब सारा उनके जीवन से बाहर हो चुकी थी, अर्जुन और श्रेया ने अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। वे दोनों जानते थे कि उनके पास एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है, और यही उनका सबसे बड़ा संबल था। श्रेया ने एक दिन अर्जुन से कहा, अब हमें कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालना होगा। क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा ट्रिप पर चलोगे? अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, जहां तुम चाहो मैं वहां चलूंगा। हम दोनों को कुछ समय अकेले में मिलकर खुद को फिर से जानने का मौका मिलना चाहिए। वे दोनों एक छोटे से हिल स्टेशन पर गए, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे शांत और प्यार भरे पल बिताए। वहां वे सिर्फ एक दूसरे के साथ थे, बिना किसी दुनिया की चिंता के। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। जब वे वापस लौटे, तो अर्जुन और श्रेया दोनों ने यह महसूस किया कि उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। वे अब सिर्फ एक दूसरे के साथ ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अर्जुन ने एक दिन श्रेया से कहा, तुमसे प्यार करना अब मेरे लिए सबसे आसान काम बन गया है, लेकिन अब मैं यह जानता हूं कि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है। हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए हर दिन कुछ नया सीखते हैं। श्रेया मुस्कुराई। हम दोनों ही बदलाव से गुजरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही वह चीज है जो हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। हमें एक दूसरे की ताकत बनने की जरूरत है, और यही हम कर रहे हैं। अर्जुन और श्रेया की जिंदगी अब पहले से ज्यादा संतुलित और खुशहाल लग रही थी। वे दोनों अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। अर्जुन अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत कर रहा था, वहीं श्रेया भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए कुछ नया करने की सोच रही थी। लेकिन जब सब कुछ ठीक लगने लगता है, तभी जिंदगी कोई नया इम्तिहान सामने रख देती है। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से लौटा, तो उसने श्रेया को बेहद गहरे विचारों में खोया हुआ पाया। क्या हुआ श्रेया, तुम इतनी चुप क्यों हो? अर्जुन ने पूछा। मैं कुछ सोच रही थी। क्या? मैं अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहती हूँ अर्जुन। शादी के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे साथ और घर संभालने में लगी रही, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। अर्जुन ने प्यार से उसका हाथ थामा। तुम्हें जो भी करना है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या सोचा है तुमने? मैं एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। मैं चाहती हूँ कि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, जैसे मैंने अपने संघर्ष के दिनों में किया था। अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। यह तो बहुत अच्छा विचार है। मुझे तुम पर गर्व है श्रेया। श्रेया ने अपने एनजीओ के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। समाज में बदलाव लाना कभी भी सरल नहीं होता। उसे सरकार से अप्रूवल लेना था, फंडिंग की व्यवस्था करनी थी, और सबसे जरूरी, महिलाओं को इस पहल का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना था। अर्जुन भी उसकी मदद कर रहा था, लेकिन उसके अपने बिजनेस की जिम्मेदारियां थीं। एक दिन श्रेया काफी परेशान थी। अर्जुन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं। मेरे पास कुछ भी पक्का नहीं है। अर्जुन ने उसे समझाया। हर बड़ा काम छोटे कदमों से शुरू होता है। पहले उन महिलाओं से मिलो जिन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें समझाओ कि तुम क्या करना चाहती हो। धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। श्रेया को उसकी बात समझ में आई। श्रेया अपने एनजीओ में इतनी व्यस्त हो गई कि अब वह अर्जुन को कम समय देने लगी थी।
पहले जहां वे हर रात साथ बैठकर बातें किया करते थे, अब अर्जुन अक्सर उसे काम में डूबा हुआ पाता था। श्रेया, आज डिनर पर चलें? अर्जुन ने एक रात पूछा। अर्जुन, अभी बहुत काम है, मैं बाद में बताती हूँ, प्लीज समझो ना।